हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपको काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है अभी दोपहर के 11 बजे से। और सुबह से मैंने अपना सारा काम, खाना पीना सब काम मेरा खत्म हो चुका है और अभी मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है 11 बजे और अभी मैं शूट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट का आंसर की आ चुका है। सो होप कि आप सभी ने चेक कर ही लिया होगा। और फ्रेंड्स, फाइनली सीटेट का आंसर की आ चुका है और आप लोगों ने चेक किया होगा तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि ये जो नंबर आंसर की में जो आते हैं वही होता है और एक्स्ट्रा मतलब कम ज़्यादा 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है, वरना जो रहता है वो यही रहता है। तो मैंने भी चेक करा है और मैंने आज सुबह चेक करा है। तो जैसा कहा, तो मैंने सुबह आंसर की डाउनलोड किया क्योंकि रात को मैंने कोशिश की थी बट मतलब इतना बिज़ी मतलब वो था ना साइट की, मतलब खुल ही नहीं रहा था, है ना। तो ऐसे डाउनलोड हो ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। तो सुबह सुबह मैंने डाउनलोड किया है और सुबह ही आज मैंने सुबह पढ़ाई नहीं करी है और आज मैंने अपना ये चेक किया है आंसर की, है ना। तो सुबह सो फाइनली मैं बताऊंगी कि मेरा कितना नंबर बन रहा है। और सीटेट के पेपर 1 तो मेरा क्लियर है, 95 नंबर है मेरा पेपर 1 में। और पेपर 2 मतलब पेपर 1 के साथ मैंने दिया था बट मैंने पेपर 1 के लिए ही सिर्फ स्टडी करा था। पेपर 2 के लिए उतना खास प्रिपेयर मैंने करा नहीं था क्योंकि पेपर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट रोल STD आता है, जिसको मैंने बिल्कुल भी मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। और पेपर 1 में CBP और EVS वगैरह यही सब पे फोकस करके मेरा सबसे पहला फोकस मेरा पेपर 1 क्लियर करना था। तो मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया और उसके बाद इस बार मैं मतलब पेपर 2 के लिए इसी बार में अच्छे तरीके से मैंने SST को स्टडी करा था। CBP तो मैंने पहले से पढ़ रखा था तो उतना मैं उस पर ध्यान नहीं दी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि खुद को पता होता है ना कि हमारा कैसा गया एग्ज़ाम और कितना आएगा, तो वैसे ही मुझे पता था। तो बस जितना मैंने सोचा था उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने नंबर्स। तो फ्रेंड्स, मेरे सीटेट का मैंने चेक करा तो मेरे नंबर आ रहे हैं 85, एकदम ओरिजिनल और एकदम ना एक नंबर इधर ना एक नंबर उधर, और 85 नंबर आ रहे हैं। फ़िलहाल बिहार के लिए मैं एलिजिबल हो चुकी हूँ और 1-2 नंबर इधर उधर होंगे फाइनल आंसर में, वरना कुछ नहीं, एज इट इज़ रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुबह चेक करा था और सबसे अच्छा नंबर मेरा CDP में है 26 नंबर, बाद बाकी और SST में थोड़ा कम नंबर है। तो फ्रेंड्स, SST में थोड़ा सा कम नंबर आया है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लेंदी था, बहुत लेंदी था। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था 90 प्लस मेरा स्कोर मैं कर लूँगी क्योंकि उस तरीके से मैंने पढ़ा था। 100 क्रॉस करने का तो बात मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि उतना ज़रूरी होना चाहिए, तो अपने औकात के हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी। और फ़िलहाल तो बस मुझे पास हो गए, बिहार के लिए एलिजिबल हो गई और ख़ासकर TRE 4.0 के लिए एलिजिबल हो गई, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो अब मुझे TRE 4 की अच्छी से प्रिपेयरिंग करनी है बढ़िया तरीके से। और अपने मैं सीटेट के लिए पहले अगर मूक लगाती थी तो मेरा नंबर जो है मूक में मेरा नंबर 90 से प्लस ही आ रहा था, 92, 94, 95, 99 मतलब ऐसा ही आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि 90 प्लस जाएगा, पर एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से और घर आके पता चलता है ना कि 2-3 क्वेश्चन जो 2-3 क्या 5 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं जो मैं जानती थी। मुझे पता था कि इसका आंसर ये होगा और पता नहीं कैसे वहाँ मैं गलती करके आ गई, तो इसकी वजह से 5 नंबर तो मेरे ऐसे ही गए, है ना। और क्वेश्चन इतना लेंदी था कि पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन जब मैं ऊपर पढ़ती थी तो आधा का क्वेश्चन मतलब ऊपर का पढ़ के जब नीचे पढ़ती थी तो पता चलता था ऊपर क्या था, मैं फिर से भूल गई, उसको दोबारा पढ़ूँ, है ना। तो इस वजह से मतलब लास्ट समय में मेरा जो है ना, जब मैंने घड़ी देखा तो समय काफ़ी बीत चुका था और मेरे पास कुछ ही मतलब 10-15 मिनट बचे हुए थे और मुझे
10-15 मिनट में मुझे इंग्लिश का कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले तो मैं पेडागोजी में करी इंग्लिश की, और उसके बाद में पैसेज। तो पैसेज करने के लिए समय चाहिए होता है, आंसर ढूंढना पड़ता है पैसेज में। तो इस वजह से मैंने पैसेज को मतलब लगा तो दिया मैंने सब क्वेश्चन, बट पढ़ के नहीं लगाई, ऐसे ही लगाई थी। पेडागोजी 15 नंबर की मैंने अच्छे तरीके से बना ली इंग्लिश की, और 5 मिनट में जो है ना, 5 से 7 मिनट में मैंने सारा पैसेज का आंसर गोले जो है ऐसे ही भर दिए। तो इस वजह से मेरी नंबर इतने कम हो गए। और घर पे मॉक टेस्ट लगाती थी तो पैसेज पढ़ के अच्छे तरीके से लगा लेती थी, तो इस वजह से 90 प्लस आते थे और 95 प्लस आते थे, और पैसेज के वजह से कमाया। तो इसीलिए मैंने जितने भी ब्लॉग्स बनाए थे सीटेट के लिए, वो हर ब्लॉग्स में मैं बताती थी कि पैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज सबसे पहले नंबर तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। खैर, और 90 प्लस आते तो मतलब अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल थी, बट 85 तो बिहार के लिए एलिजिबल हूँ। तो कोई नहीं, इससे मेहनत करती हूँ अब TRE के लिए। सो मैंने तो अपना स्कोर बता दिया, आप लोगों का स्कोर कैसा गया? जितने भी हाउसवाइफ मेरी ब्लॉग्स देख रही हैं, और अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों ने तो कितना नंबर आपका आ रहा है, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों का कम आ रहा है तो आप लोग उदास ना हो और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। बहुत 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 अच्छे पढ़ने वालों के साथ ऐसा होता है। सो नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें, है ना। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं बस इतना ही बनाऊंगी। और अगर आप सभी को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े और मेरे साथ स्टडी स्टार्ट करें TRE 4 की। और बाकी का ब्लॉग मैं कल आपसे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।